Hello students, welcome. You know, we are studying rights in the Indian Constitution. Rights in the Indian Constitution. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो राइट्स दिए हुए हैं हम वही पढ़ रहे हैं और अब तक इसमें हमने इन राइट्स में हमने जो पढ़ा है वो दो राइट्स जो हैं हमने डिस्कस किए हैं। पहले दिन हमने देखा था राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। This was first right to equality, right to equality पहला राइट था जो हमने डिस्कस किया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट की लिस्ट में पहले आता है। और उसके बाद जो हमने देखा था वो था राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने अभी तक जो दो राइट डिस्कस किए वो तो हो गए और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता क्योंकि आपको राइट है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। Once the right to liberty and equality is granted, it follows that every citizen has a right not to be exploited. Yet the constitution makers thought it was necessary to write down certain clear provisions to prevent exploitation of the weaker sections of the society. The constitution mentions three specific evils and declares these illegal. First, the constitution prohibits traffic in human beings. Traffic here means selling and buying of human beings, usually women, for criminal purpose. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही पता था कि कुछ चीज़ें जो हैं वो गारंटी करनी ज़रूरी हैं, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो भी इसलिए गारंटी किया गया था कि वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो हैं, हमारी जो समाज है इसमें जो वीकर सेक्शंस हैं, वीकर सेक्शंस में कौन लोग आते हैं? गरीब गुरबा लोग आते हैं। इसमें जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट लोग आते हैं और एक जो कैटेगरी जो हर समाज में मौजूद है वो है वुमेन। ये वीकर सेक्शंस जो हैं, वुमेन को वीकर सेक्शन की कैटेगरी में माना जाता है हिंदुस्तान में आज भी। तो इसलिए इनके लिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन रखा गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस थ्री स्पेसिफिक इवल्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने तीन स्पेसिफिक जो हैं बिदात जिन्हें हम कहेंगे इवल्स जो हैं वो मेंशन की हुई और इनको इलीगल करार दिया है। पहली जो है वो है ट्रैफिक, TRAFFIC। ये कौन सा ट्रैफिक है? वो वाला ट्रैफिक नहीं है, ये ट्रैफिक है, ये वो वाला ट्रैफिक नहीं है। ये ट्रैफिक जो है ये वाला ट्रैफिक का मतलब है सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स स्पेशली वेमेन फॉर इमोरल पर्पस। जो इंसानों की खरीद फरोख्त की जाती है, ख़ासकर औरतों की इमोरल पर्पसेस के लिए, तो उसको ट्रैफिक कहा गया। ये और ये ट्रैफिक जो है इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मना किया गया है, रोका गया है। और आगे हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। Second, our constitution also prohibits forced labor or beggar. Forced labor or beggar any form.
beggar is a practice where the weaker is forced to render service to the master free of charge. बेगार। ओके, तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ने फोर्स्ड लेबर को भी बैन किया हुआ है, फोर्स्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन ने एक और चीज़ मना की है, वो है बेगार। और ये बेगार क्या है? बेगार का मतलब है कि जो गरीब या कोई वीकर सेक्शन का बंदा है, आप उससे काम करवा रहे हैं बगैर पैसे के, फ्री ऑफ चार्ज उसको काम करवा रहे हैं या आप जो है फोर्स्ड लेबर जो है, ज़बरदस्ती आप कह रहे हैं जी ये काम करना है, हम पैसे देंगे, ज़बरदस्ती आप किसी से काम नहीं करवा सकते, ये भी मना किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो when this practice takes place on a lifelong basis, it's called the practice of bonded labor। अगर ये जो बेगार या जो फोर्स्ड लेबर है जो ये आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो इट बिकम्स नोन एज बॉन्डेड लेबर। फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर। और तीसरी चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है वो है चाइल्ड लेबर। आप बच्चा मजदूरी नहीं करवा सकते। अगर आप बच्चा मजदूरी कराएंगे तो आपको जेल हो सकती है, सज़ा हो सकती है, फाइन हो सकता है। नो वन कैन एम्प्लॉय ए चाइल्ड below the age of 14 to work in any factory or mine or in any other hazardous work such as railways and ports. Using this as a basis, many laws have been made to prohibit children from working in industries such as beedi making, firecrackers and matches, प्रिंटिंग एंड टाइंग। तो कोई भी बंदा जो है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर बच्चा 14 साल से नीचे की उम्र का जो बच्चा है तो उससे आप काम मजदूरी पे नहीं लगा सकते, उसको नौकरी नहीं दे सकते और उसको किसी भी हज़ार्डियस वर्क में नहीं लगाया। हज़ार्डियस वर्क मतलब वो वर्क जो नुकसान देने वाला हो, जहाँ पे ज़्यादा खतरा हो, जैसे रेलवेज़ में हो, जैसे बहुत सारी और चीज़ें हैं, पोर्ट्स हैं, रेलवेज़ हैं, या उनको ऐसी चीज़ें बनाने के लिए प्रोहिबिट किया गया है, रोका गया है ऐसी इंडस्ट्रीज़ में। जैसे बीड़ी बनाने वाली कंपनी है, वहाँ पे वो बीड़ी बनाने वाले उसको नहीं लगा सकते। फायर क्रैकर्स जो पटाखे लगाते हैं, पटाखे बनाने वाले लोग उसको नहीं लगा सकते। मैचेस बनाने वाले नहीं, प्रिंटिंग वाले नहीं रख सकते उनको। डाइंग यानी कपड़ों को डाई करने वाले काम में भी उनको अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दूसरा जो राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। Right to freedom includes right to freedom of religion as well. In this case, too, the constitution makers were very particular to state it clearly. You have already read in chapter 2 that India is a secular state. Most people in India, like anywhere else in the world, follow different religions. Some may not believe in any religion. Secularism is based on the idea that the state is concerned only with the relations among human beings and not with the relations between human beings and God. A secular state is one that does not establish any one religion as official religion, and in secularism practices an attitude of a principled and equal distance from all religions. The state has to be neutral and impartial in dealing with all the religions. तो अब हम जो देख रहे हैं वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पर्टिकुलरली मेंशन किया हुआ है। आपने चैप्टर 2 में पहले ही पढ़ा है कि हमारा रिलीजन, हमारा मुल्क जो है ये है
सेक्युलर मुल्क। यहाँ पे सेक्युलर मुल्क कौन सा मुल्क होता है? वो मुल्क जहाँ पे किसी एक मज़हब को ऑफिशियल मज़हब करार नहीं दिया जाता। सब मज़ाहिब के लोग अपने अपने तरीके से अपनी इबादत कर सकते हैं, अपना मज़हब पे चल सकते हैं। और ऐसा भी है कि यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे मज़ाहिब के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध, क्रिश्चियन, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन उसके अलावा ऐसे भी लोग हैं जो किसी मज़हब को नहीं मानते। तो ये सेक्युलरिज्म की बुनियाद जो इसी चीज़ पे होती है कि स्टेट जो है, मुल्क जो है, वो किसी रिलीजन को प्रीच नहीं करेगा और वो पार्शल रहेगा हर मज़हब के साथ। और इसका कंसर्न जो है वो उस बात के साथ रहेगा कि लोगों का आपस में क्या कंसर्न है, लोगों की मेल मिलाप पे उसका कंसर्न लगा। रिलेशन बिटवीन द पीपल एंड पीपल रिलेशन बिटवीन पीपल, नॉट रिलेशन बिटवीन पीपल एंड गॉड। तो आगे बढ़ते हैं हम। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ही और शी बिलीव्स इन। हर आदमी को ये हक है कि वो क्या कर सकता है, वो और किसी मज़हब को मान सकता है, उस पे प्रैक्टिस करे, उस पे चले, उसको प्रोपगेट करे, अपने मज़हब को प्रोपगेट करे, दूसरी जगह फैलाए, एक दूसरे को बोले, मज़हब की बात अपने लोगों को समझाए जिसमें वो बिलीव करता है। Every religious group or sect is free to manage its religious affairs. A right to propagate one's religion, however, does not mean that a person has right to compel any other person to convert into his religion by means of force, fraud, inducement or allurement. देखिए, ये राइट मिला है कि आप अपने मज़हब को प्रोपगेट कर सकते हैं, अपने मज़हब को फैलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसका गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते कि आप दूसरे बंदे को ज़बरदस्ती अपने मज़हब में खींच के लाएं, कंपेल करें, मजबूर करें कि आप इसमें आ जाओ। किससे? आप उसको कुछ लालच दें या आप उसको ज़बरदस्ती करें, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं दोस्तों। ऑफ कोर्स ए पर्सन इज़ फ्री to change religion on his or her own will. Freedom to practice religion does not mean that a person can do whatever he wants in the name of religion. For example, one cannot sacrifice animals or human beings as offerings to the supernatural forces or God. तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि आप freedom to practice religion does not mean that a person can do whatever he wants in the name of religion के नाम पे आप कुछ भी करें, ये नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, वन कैन नॉट सेक्रीफाइस एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स या एनिमल को आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते सुपर नेचुरल फोर्सेज को कुछ करने के लिए। रिलीजियस प्रैक्टिसेस विच ट्रीट वुमेन एज इन्फीरियर और दोज दैट इन्फ्रेंच वुमेन्स फ्रीडम आर नॉट अलाउड। अगर आप औरतों को ऐसी प्रैक्टिस में ला रहे हैं, रिलीजन आपको बोल रहा है कि औरतों को ये नहीं करनी चाहिए, औरतों को वो नहीं, तो इनके राइट्स को आप इन्फ्रिंज नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। फॉर एग्जाम्पल, वन कैन नॉट फोर्स ए विडो टू शेव हेड और वेयर वाइट क्लॉथ्स। जैसे हिंदू मज़हब में है कि जो औरत जिसका हस्बैंड मार जाता है तो वो अपने जो सर है वो मंडवा लेगी और सफ़ेद कपड़े पहन के। आप ऐसा फोर्स नहीं कर सकते किसी को, अगर अपने विल पे कोई करे तो करे, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। A secular state is one that does not confer any privilege, favor or any particular religion, nor does it punish or discriminate against people on the basis of religion they follow. Thus, the government cannot compel any person to pay any taxes for the promotion or maintenance of any particular religion or religious institution. There shall be no religious instruction in the government educational institution. In educational institutions managed by private bodies, no person shall be compelled to take part in any religious instruction or
टू अटेंड एनी रिलीजियस वर्शिप। ठीक है, तो गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं ले सकती किसी चीज़ रिलीजन प्रोपगेशन की, एक किसी मज़हब पर की। जो गवर्नमेंट देयर शैल बी नो रिलीजियस, कोई गवर्नमेंट स्कूल है उस पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होगी। अगर प्राइवेट स्कूल में किसी में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होती है तो आप सब बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते, डिफरेंट मज़ाहिब के लोग हैं तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि इस रिलीजियस प्रैक्टिस में हिस्सा लेना ज़रूरी है। ठीक है, सो दिस इज़ फाइज फॉर द डे, हैव ए नाइस डे।